out the line. Always in the north side, chilling with my other guys. You know what it's like. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्नोबॉय का क्लीन इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि अभी मैं उसको एक एज अ कंप्लीट पाइथन मॉड्यूल कैसे यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे कि पाइथन के डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस के अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उस तरीके से मैं कैसे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा फोल्डर स्नोबॉय इंस्टॉलेशन, जिसके अंदर मैंने ये सारी फाइल इंस्टॉल किए थे। तो यहाँ मैं सिर्फ काम की चीज़ें रखने वाला हूँ, बाकी फाइल्स को मैं कहीं और मूव करूँगा। तो अभी मैं पाइथन -c कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करने के लिए ये है पाइथन को पाइथन -c अभी मैं करता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, कोई सी भी लाइब्रेरी कर लेंगे, जैसे कि मेरे पास एक वॉइस इंजन इंस्टॉल्ड है तो मैं वॉइस इंजन करता हूँ। ठीक है, एंड देन प्रिंट एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है कुछ भी। दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं कि वॉइस इंजन इंपोर्ट करो और अगर सक्सेसफुल रहा तो ओके प्रिंट कर दो। कोई इफ कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट सिंटेक्स एग्जीक्यूट होगा एंड देन सेकंड एग्जीक्यूट होगा, ऐसा फ्लो इसका। सी हमें मिला ओके, यानी कि वॉइस इंजन हमारे पास इंस्टॉल्ड है और हम सक्सेसफुली इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हमें बस ये देखना है कि हमारे चीज़ें इंस्टॉल्ड कहाँ पे है। कभी कभी साइड पैकेजेस या फिर डिस्ट पैकेजेस के अंदर इंस्टॉल प्रॉब्लम होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम एक अपना पर्टिकुलर पाइथन एनवायरनमेंट बनाते हैं तो वहाँ से फेच की जाती है। ठीक है, मॉड्यूल्स को। तो ये चीज़ चेक करने के लिए तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक जो हमारा यूनिवर्सल पाइथन है वहाँ पे मैं ये चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली एक लाइन और ऐड करना है, प्रिंट वॉइस इंजन जो हमारा मॉड्यूल था __ फाइल। ठीक है, ब्रैकेट को सिंपल प्रिंट किया तो मुझे ये क्या मिला। ठीक है, कि ये वॉइस इंजन कहाँ पे है। तो पाइथन 3 में हालांकि अभी ये चीज़ नहीं होता, 3.3 के बाद से ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा init.py, बट 3.3 के पहले और ख़ासकर पाइथन 2 वर्जन्स में ये अटमोस्ट ज़रूरी था कि जो भी हम मॉड्यूल्स बनाते हैं वो यूनिवर्सली इंपोर्ट तभी हो पाएंगे जब उसके अंदर __init__.py फाइल होगा। ठीक है, और मैं इस वक्त करंटली 2.7 में काम कर रहा हूँ, तो दिस फाइल इज ए मस्ट। ठीक है, अभी हम चलते हैं इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने चीज़ें कॉपी करके रखी हुई है, स्नोबॉय डिटेक्टर, स्नोबॉय डिटेक्ट.py, स्नोबॉय डिटेक्ट.swig, इस तरीके से। या फिर अब चाहो तो सबसे इजी ये रहेगा कि आप कॉपी करके यहाँ पे रख दो फाइल को, एंड यहाँ से आपका इंपोर्ट हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, बट आप चाहो तो खुद का एक बना भी सकते हो। यहाँ आ जाओ, ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ पे क्या करो, mkdir स्नोबॉय। ठीक है, ओके, सो यू हैव टू गिव इट sudo permission, type the password। नाउ यू कैन सी कि आपका स्नोबॉय यहाँ बन चुका है। ठीक है, सो नाउ मूव इनटू cd स्नोबॉय। यहाँ आपको क्या करना होगा, टच empty फाइल बनानी पड़ेगी init.py। ठीक है, क्यों भूल जाता हूँ भाई मैं, बड़े लोग हैं इनको चाहिए होगा परमिशन, init.py। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो सारे फाइल्स थे सपोर्टिंग फाइल्स वो सारे आपको मूव करके यहाँ लाने हैं। ठीक है, so what you will do,
यहाँ पर सूडो परमिशन देना पड़ेगा, वरना फिर वो फाइल वहाँ पे मूव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं मूव कर देता हूँ कंप्लीट, ताकि यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे, आपको कोई डाउट ना हो। sudo mb now snowboy snowboy .pyc snowboy decoder.py snowboy decoder.pyc and then snowboy swig files input cc output and then underscore snowboy .so file and yeah resources आपको मूव करना है और कहाँ मूव करना है, इस लोकेशन पे जहाँ हमने मॉड्यूल फाइल बनाया है अपना। ठीक है, चेक। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, एक jarvis.umdl और एक demo.py, और ये आपको jarvis यहाँ चाहिए ही होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हमारे पास ये दो फाइल्स हैं, demo.py जिसको मैं रन करने जा रहा हूँ, और एक फाइल हमारा मॉडल यानी कि .umdl। तो इसको रन करने पे हमें नॉर्मली एरर आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ एरर क्या था। मैंने एक एडिट किया था, तो ये हमारा है ओरिजिनल फाइल। ठीक है, Ctrl X। ठीक है, जी क्या कर रहा है कि स्नोबॉय डिकोडर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम चेक करते हैं कि हमारे पास स्नोबॉय जो हमने बनाया मॉड्यूल वो काम कर रहा है कि नहीं। परफेक्ट, तो हमारा स्नोबॉय डायरेक्टली काम कर रहा है। तो भी हमारा क्या था, स्ट्रक्चर स्नोबॉय था। स्नोबॉय के अंदर हमारा डायरेक्टरी था, हमारा जो फाइल है स्नोबॉय decoder.py। तो इसको हम एज अ मॉड्यूल यूज़ करने जा रहे हैं, एज अ लाइब्रेरी यूज़ करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, डेमो प्रोग्राम के लिए। और फिर स्नोबॉय डिकोडर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर है एक फंक्शन hotspot डिटेक्शन, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले फाइल को एडिट कर देते हैं, nano-demo.py। यहाँ पे करेक्ट पाथ दे दो, स्नो बॉय। ठीक है, सिंपली क्या करेगा, फाइल्स जो हमारी इंपोर्ट करेंगे, फिर सिग्नल हैंडलर एक जनरेट करेगा इंटरप्टेड। देन अगर हम पहला मॉड्यूल पास नहीं करते हैं इसको, तो ये एरर जनरेट करेगा कि नीड टू स्पेसिफाई मॉडल नेम और यूजेस पाइथन demo.py। अगर हम बिना मॉडल नेम के करते हैं तो, और अगर हम मॉडल स्पेसिफाई करते हैं तो जो फर्स्ट आर्गूमेंट है हमारा, सेकंड आर्गूमेंट फर्स्ट पोजीशन इंडेक्सिंग 0 to 1 होती है, 0 से होती है। ठीक है, 0 1 2 3 जो हमारा सेकंड आर्गूमेंट है, ठीक है, उसको 1 कंसिडर कर रहा है। तो पाइथन, देन फर्स्ट आर्गूमेंट इज demo.py एंड सेकंड आर्गूमेंट इज jarvis.umdl। तो सेकंड आर्गूमेंट जो है हमारा, उसको 1 इंडेक्स पर कंसिडर कर रहा है, तो मॉडल ले लिया jarvis.umdl। देन सिग्नल हैंडल करेगा एंड देन डिटेक्टर, यहाँ स्नोबॉय डिटेक्टर डिकोडर जो कि हमारा फाइल है, इसके अंदर फंक्शन बना है हॉटवर्ड डिकोडर डिटेक्टर। फिर उसके मॉडल जो कि हमारा अपने स्पेसिफाई किया, और उसकी पर्टिकुलर सेंसिटिविटी के साथ वो बताएगा हमें कि लेसन कर रहा है, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, सो नाउ सेव इट।
और अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ रन करके कि बिना मॉडल के जनरेट क्या एरर आता है। ठीक है, सो वही एरर है जो वहाँ पे शो कर रहा था कि नीड टू स्पेसिफाई मॉडल नेम पाइथन डेमो डॉट पी एंड देन योर डॉट मॉडल। तो चलो अभी सही तरीके से करते हैं, सर्विस डॉट umdl। ठीक है, रन एंड द मैजिक हैपेंस, बिल्कुल सही मिलेगा तुम्हें। अभी टेस्ट कर लेते हैं। जारविस 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 जारविस। सो 4 आउट ऑफ 5 सही हुए, एक मिस हुआ क्योंकि अभी ये सिंगल चैनल में लिसन कर रहा है। मेरे री-स्पीकर में करंटली 8 चैनल्स हैं, 6 माइक्स हैं एंड 8 चैनल्स हैं, बट उनको हमें अलाइन करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स आते हैं, बट दैट इज़ अ सब्जेक्ट फॉर अनदर वीडियो। अभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। Goodbye. Please like and subscribe.